इम्पोर्टेंट है, चाहे वो थोड़ा सा क्यों ना है, वो ही करा देता हूँ। और जो बिल्कुल भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते उनको छोड़ देना है, ठीक है। इससे आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे चैप्टर का वो जल्दी पहुँचेंगे। तो इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये एक लाइन, दूसरी लाइन इस तरह से इसको काट के निकल गई। एक्स वाई स्ट्रेट लाइन थी, एक्स वाई कैपिटल में लिखना है। दूसरी लाइन का नाम है एम एन, एम एन, और जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उसका नाम है पी ओ, पी ओ, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए बन रहा है, यहाँ पर बी बन रहा है और यहाँ पर ये पूरा सी है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है दो एंगलों का रेशियो, और एंगल पी ओ वाई 90 दिया हुआ है। गिवन क्या है? एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90। जब 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा, है ना। और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, A/B इक्वल टू 2:3, ठीक है। दो तीन तरीके हैं इसे सॉल्व करने का, आसान तरीका बताता हूँ। लेट कर लो एंगल BX, तो इसके हिसाब से ये A और B जो थे वो 2:3 दे रखा था, तो 2x हो गया प्लस 3x कर देते हैं। इन रेशो को वापस अपनी फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इन दोनों को प्लस क्यों करा मैंने? प्लस इसलिए करा क्योंकि ये 90 के इस ओर बन रहा है और दोनों को प्लस करने पर 90 ही आने वाला है ना। तो इसलिए मैंने दोनों को प्लस करके दिखा दिया कि 90 है। ये 90 गिवन है, तो ये 90 ऑटोमेटिक हो गई। कितना हो गया ये? 5x, 90 x वैल्यू कितनी आएगी निकल कर? 18, ठीक है। अब a जो दे रखा था वो 2x दे रखा था, यानी 2 × 18 यानी 36। b कितना दे रखा था? 3x, 2:3 था, तो b कितना हो गया? 3x हो गया। 3 × 18 56। बट हमसे पूछा गया है सी की वैल्यू बताइए। अब ध्यान से देखिए, जहां पर सी बन रहा है ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल बन रहा है, क्या बोलूंगा मैं इसको, है ना। तो एंगल बी और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो b कितना निकल कर आया? 54 प्लस 180 डिग्री, c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, कितना बचेगा? 126, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं जल्दी से। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफिंग का क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसकी फिगर के ऊपर ध्यान देते हैं, कौन सा एंगल क्या है, उसका रिलेशन उसके दूसरे एंगल से क्या बन रहा है वो देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ROQ कितना दिया हुआ है, नहीं भी बोला, ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है ये, तो ये एंगल 90 का दे रखा है। तो अगर इधर 90 है, ऑब्वियसली इधर भी तो 90 होगा। ROP, ठीक है, ये भी तो 90 है, ये भी नहीं। अब ध्यान से देखिए, ROP के दो पार्ट्स हुए हैं, ROP के दो पार्ट्स हैं या नहीं, ये और ये, क्या क्या नाम है, ROP को आप लिख सकते हो ROS प्लस SOP, ROS ज्यादा एंगल आ गया, SOP ज्यादा एंगल आ गया, दोनों प्लस कर दिया 90 आ गया, है ना। अब ROP की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या रिप्लेस कर सकते हो, 90, और किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ROP की जगह क्या लिख सकते हैं, ROP की जगह ROQ लिख सकते हैं, है ना, और 90 डिग्री भी है। चलिए, अब इसी तरह से ये एंगल बन रहा है, क्या नाम है इसका, SOQ। मैं टाइप नहीं पूछ रहा, मैं नाम पूछ रहा हूं इसका, SOQ और SOQ दो एंगलों से मिलकर बन रहा है। ध्यान से देखिए, कौन कौन से दो एंगल शामिल हो रहे हैं, ROS प्लस ROQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90, और वो दूसरे के भी बराबर है, ROQ इधर वाले की भी तो बराबर है ROP के, तो उसकी जगह मैं नाम बता देता हूँ, ROP लिख देता हूँ। और ROP किसके बराबर दे रखा है, 90। ROP हमने निकाला है बेसिकली, देखो ये ROP हमने अभी निकाला है। ROP के दो पार्ट्स है, समझ लो, दोबारा समझिए। SOQ था एंगल, दो एंगलों से मिलकर बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, एक वाला पार्ट, एक वाला पार्ट। मैंने इस पार्ट का नाम बदल दिया, इसका नाम बदल के ये वाला लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है, ROP। और ROP के दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, पहले एक को हटाया, इसको हटाया, उसकी जगह ये लाकर रखा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, उसको हटाकर दोनों पार्ट्स लाकर रख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ROS प्लस SOP, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है आपको, SOQ, ये इधर जाकर माइनस कर दो, SOP या POS, बात तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर POS दे रखा है, आपने इधर लेकर आ गए, POS को इधर लेकर आ गए माइनस करने के लिए, तो इधर दो ये बच गए, ROS प्लस ROS कितने हो गए, 2 ROS, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, पूरे के डिवाइड में लिख दो या साइड में करके लिख दो, बात एक ही है। साइड में अगर लिखना है तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको, राइट। हैंस द प्रूफ, देखिए ध्यान से, ये प्रूफ करना था, ये समझ लीजिए। पहले इस 90 को, ये 90 है, ये 90 है, पहले मैंने वो दिखाया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस 90 के दो पार्ट्स होते हुए दिखाए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो दोनों में प्लस करने के बाद ROP ही बनेगा। फिर मैंने देखा SOQ को, SOQ दो पार्ट्स में मिलकर बनना है, ये कौन कौन से दो पार्ट है, ROS और ROQ। ROQ को हटाकर मैंने ROP लिख दिया, फिर ROP को हटाकर मैंने इन दोनों पार्ट्स को लिख दिया, फिर प्लस कर दिया इन दोनों को, इधर जाकर माइनस कर दिया, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। पूरी एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में दो ही क्वेश्चन है प्रूफिंग वाले,
एक ज्यादा है और एक लास्ट एक्स। नंबर 6 में आपको फिगर बनानी है। गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया P तक। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ अ रे y क्यूब बाइसेक्ट एंगल z y p फाइंड दिस टू एंगल्स। तो पहले हम इसको फॉर्म करते हैं x y z, x y z एंगल इज कितना है 64, x y z 64, ठीक है। फिर अब बाद में इन्होंने बोला है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस मीन्स बढ़ाया गया, एक्स वाई को बढ़ाया गया P तक, और ये एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। इस एंगल को एक रे ने जिसका नाम है वाई क्यू उसने बाइसेक्ट कर दिया, यानी जितना भी एंगल होगा उसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए होंगे, ये और ये दोनों बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फिगर तैयार कर दी। अब जो हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है आपको, एंगल एक्स वाई क्यू, पहला ये निकालना है। दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये दो एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए ध्यान से कि एक्स वाई क्यू कहां बन रहा है, एक्स वाई क्यू कहां है, एक्स वाई क्यू, जिसमें से एक एंगल तो ये आ गया जो आपको गिवन था 64, ये गिवन है, ठीक है। क्या चीज गिवन है आपको, एंगल एक्स वाई जेड 64, ये गिवन था। अब इसी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बट अगर ध्यान से देखें हम एक्स वाई क्यू जो हमें निकालना है उसमें एक पार्ट तो वो है जो हमें गिवन है, एक पार्ट वो है जो हमारे पास नहीं है, पहले वो निकाल लेते हैं, है ना। एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि ये लाइन है, भूल जाइए। तो यहां पर दो एंगल बनते हुए नजर आ रहा है आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दूसरा एंगल क्या होगा, जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एरिया में, है ना। अगर ये लाइन नहीं है तो ये पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइड होकर नजर आ रहा है, 11 पार्ट और एक कितना वाला, ये दे रखा आपको 64, जेड वाई पी ले आकर माइनस कर दिए, 180 माइनस 64 कितना बचेगा भाई, 116 डिग्री का एंगल बचेगा। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल 116 डिग्री का है, इसके दो पार्ट्स हो गए, किसकी वजह से, इस वाली रे की वजह से। अब इसमें जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्यू वाई जेड इसके बराबर होगा क्यू वाई पी के, ये दोनों एंगल बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब लेकिन बाइसेक्टर ये दोनों बराबर है कितने कितने के, ये तो पता ही नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूं क्यू वाई जेड 116 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे, कितना आएगा 58 डिग्री का, ये एंगल 58 डिग्री का आ गया। अब जो एंगल आपको निकालना है वो आप इजीली निकल जाएगा। हमें कौन सा एंगल निकालना है, क्या लाइन, दोनों पार्ट आ चुके आपके पास, नाम क्या है इसका, एक्स वाई क्यू, 64 प्लस 58 कितना हो गए
1, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है? रिफ्लेक्स y q y p, जिसका रिफ्लेक्स निकालना हो, जिसका भी निकालना हो, पहले ये देख लेना वो खुद है ही नहीं आपके पास। मैंने क्या बताया था आपको कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 में से माइनस किया जाता है। 360 में से क्या माइनस किया जाएगा? उसको खुद को माइनस करना है आपको। अगर मुझे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो क्यू वाई पी मुझे मालूम होनी चाहिए। ये देखो क्यू वाई पी आपको मालूम है या नहीं? वेरी गुड, मालूम है। 58 दोनों बराबर नहीं थे, तो हमें मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस क्यू वाई पी मीन्स 58 माइनस 58, कितना बचेगा? 302 डिग्री। राइट? इस तरह से ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। डू इट फास्ट। तो बिफोर नेक्स्ट एक्सरसाइज, टू एग्जाम्पल आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन ऑफ देम इज, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है PQ and RS are parallel lines। ये X आ गया, ये Y आ गया, यहाँ पर M आ गया। ठीक है जी। यहाँ पर 135 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। बुक में इसका रूप इधर की तरफ है, सिमेट्री है ये। ठीक है, मैंने 10 इसका उल्टा बनाया। आपको एंगल निकालना है इस वन, ये एंगल आपको निकालना है। याद रखिएगा, इसका एक दो क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी है। ये सॉल्व सिर्फ एक ही तरीके से होता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन की जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ती है, उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे और क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए बी, कोई भी लाइन का नाम रखिए। पी क्यू आर एस तो दे ही रखा है, एक्स वाई भी है, यहाँ पर एम भी है, और तो जो भी बचता है, जैसे मुझे ए बी सही लग रहा है, ये ड्रॉ करनी है मुझे ए बी लाइन थ्रू, कहां से? फ्रॉम थ्रू पॉइंट एम। अब मुझे एक लाइन पैरेलल बनानी है। ड्रॉ ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड मतलब क्या बनेंगे? पैरेलल टू ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये लिख देंगे। ठीक है, ड्रॉ ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस थ्रू पॉइंट एम। अगर आपने ये नहीं लिखा थ्रू पॉइंट एम, तो लाइन पैरेलल तो कहीं भी बन सकती है। यहां बन गई, यहां बन गई, यहां बन गई, तो असली मकसद जो है वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, अप्रोचिंग पॉइंट हमारा वही सभी मिल पाएगा जब हम एक ऐसी लाइन पैरेलल बनाएंगे जो एम से पास होती भी जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो इस लाइन का नाम मैंने रख दिया ए बी। अब जो मुझे एंगल निकालना था वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। एक ये पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है। ये दोनों पार्ट जब निकल जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं ले लेता हूं ए, स्मॉल ए, और इसको ले लेता हूं बी, है ना। वेल
पी क्यू पैरेलल टू ए बी। सिर्फ हमें ऊपर वाले पे ध्यान देना है। अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे आपको, ये कौन से दो एंगल बताए थे? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ए और 135 डिग्री को इंटीरियर बना रहा है या नहीं बना रहा है ना? तो ए प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, कितना बचा? 45 डिग्री, 45 डिग्री का ए आ गया। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। बी का निकालने के लिए आप बी को देखिए, ए बी पैरेलल है आर एस के, ए बी पैरेलल टू आर एस। तो बी किसके बराबर होने वाला है? ध्यान से देखकर बताइए, 40 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कौन से एंगल कहलाएंगे ये? नो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रहे, समझाया था मैंने अभी, इधर का एंगल, इधर का एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इधर का एंगल, इधर का एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तिरछे एंगल अक्रॉस इसके बराबर है 40 के, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जो हमें एंगल निकालना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्स एम वाई, जो ए प्लस बी करके मिलेगा, और ए और बी हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। 45 प्लस 40 इक्वल टू 55, राइट। इस तरह से हमारे पास ये एंगल आ चुका है। और आपके आर डी शर्मा में भी और दूसरे रेफरेंस बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है, 2 या 3 सेम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, उसको स्प्लिट करना है और अलग अलग प्रॉपर्टी से वो एंगल्स निकल कर आएंगे और उनको प्लस करना है। नोट इट डाउन।